जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल। तो आज मैं आई हूं आपसे बात करने एक नए टॉपिक पर। और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू अ न्यू अपडेट रिलेटेड टू अ ब्लैक टाइगर सफारी। एंड वर्ल्ड में पहली बार इस तरह की कोई सफारी स्टार्ट की जा रही है एंड दैट इज बाय आर इंडिया। तो चलिए जानेंगे पूरे वीडियो लेक्चर में कि क्या है ये ब्लैक टाइगर्स और क्या ये सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं या कहीं और भी ऑल ओवर वर्ल्ड इनको पाया जाता है। So the news is related to Odisha government led by the Chief Minister Naveen Patnaik. इन्होंने ही अनाउंस किया है कि we are establishing a melanistic tiger safari, a groundbreaking initiative that will be the first of its kind globally. वर्ल्ड में पहली बार इस तरह का कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है, and that is by the Odisha government. जो बात करते हैं सारी की सारी सफारी के बारे में, सो दिस इज लोकेटेड नियर द बारीपाड़ा इन द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, वहीं पे इसको लोकेट किया जाएगा। एंड जो इसका पूरा का पूरा एरिया रखा जा रहा है जो कवर करेगा दैट इज अराउंड 200 हेक्टेयर एरिया एडजेसेंट टू नेशनल हाईवे 18 and this has been a chosen site is approximately 15 kilometer away from the very famous Simlipal Tiger Reserve and we all know this is also a biosphere reserve and Simlipal Tiger Reserve एक अपने आप में ही एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक साइट बन जाती है एंड उसी के बारे में भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। So the Simlipal Tiger Reserve stands as the sole habitat for the melanistic tigers. So basically melanin is something which is present in your body जो कि स्किन कलर एंड उसका अगर डेफिशिएंसी हो जाए या उसमें कुछ ज्यादा हमें मात्रा में देखने को मिल जाए सो उसके अंदर स्किन के अंदर कलर चेंजेस देखने को मिलते हैं। सिमिलरली जब हम टाइगर्स के अंदर बात करें सो इसी मेलानिन की वजह से हमारे जो टाइगर्स के अंदर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स देखने को मिलती हैं। So as per the last all India tiger estimation report सिर्फ और सिर्फ एक सोल हैबिटेट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में जहां पे ये मेलानिस्टिक टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिलते हैं। सो जो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट वी ऑल नो दिस इज रिलीज्ड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। सो इन 2022 ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिवील्ड दैट आउट ऑफ द 16 टाइगर रिकॉर्डेड उसमें से जो 10 टाइगर्स हैं वो मेलानिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ है, मींस उनका जो स्किन कलर है बेसिकली उसमें कुछ ना कुछ एक अलग कॉमन स्किन कलर से देखने को मिलता है। So this reserve initially reported the presence of melanistic tiger in 2007. जो पहली बार हमें वहां पे देखने को मिले थे तो that was year in the 2007। साथ ही अब बात करें अगर इस टाइगर सफारी को एस्टैब्लिश किया जाता है तो इसके अंदर हमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिल सकती है। सो फॉर श्योर इट विल बी द गुड अट्रैक्शन टुवर्ड्स द टूरिज्म, टूरिस्ट एंड विजिटर्स के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि दे विल विटनेस द रेयर एंड मैजेस्टिक स्पीशीज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन उड़ीसा, सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा में पाई जाती है। सरप्लस टाइगर्स फ्रॉम द नंदकनन जू जो वो भी एक उड़ीसा में ही लोकेटेड है, तो जो भी वहां के सरप्लस टाइगर्स होंगे एंड रेस्क्यूड जो वहां रेस्क्यू या कोई रेस्क्यू टाइगर्स हैं या ऑफन टाइगर्स है विच आर नॉट फिट फॉर वाइल्ड बट फिट फॉर डिस्प्ले, जो डिस्प्ले के लिए फिट है लेकिन वाइल्ड में वो नहीं रह सकते हैं कुछ भी रीजंस की वजह से, वो टाइगर्स भी डिस्प्ले किए जाएंगे पर्टिकुलर इन दिस सफारी ओनली जहां पे इसको बनाया जा रहा है। So they will be housed in the safari in an open enclosure, means boundaries fix की जाएंगी but they will be for sure it is will not be a type of a zoo की zoo के अंदर केज के अंदर रखा जाएगा, ओपन है but yes there will be a particular boundaries। साथ ही अराउंड अ कपल ऑफ ईयर गो रिसर्चर्स इंक्लूडिंग साइंटिस्ट फ्रॉम द नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज इन बेंगलुरु आइडेंटिफाइड अ सिंगल जीन म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लैक स्ट्राइप्स। सो इसी के हम बारे में बात कर रहे थे, जो ब्लैक टाइगर्स नाम दिया गया है दैट इज ड्यू टू द जो ब्लैक स्ट्राइप्स उनके पूरे शरीर के ऊपर पाई जाती है उसी की वजह से ब्लैक टाइगर्स उनको नाम दिया गया था। सो इट इज अ डिस्टिंक्टिव पैटर्न इन दिस टाइगर्स, म्यूटेशन इन जीन ट्रांसमेम्ब्रेन aminopeptidase Q led to the broadening and spreading of black stripes। So yes, म्यूटेशन हम सब जानते हैं कि जैसे ही जीन्स में म्यूटेशन होता है वी सी सम डिफरेंट चेंजेस, सो यहाँ पे भी वही है, म्यूटेशन इन जीन्स की वजह से ही ये ब्लैक स्ट्राइप्स दिख रही हैं एंड पर्टिकुलरली एक जो मेंशन किया गया है दैट इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन aminopeptidase, उसी की वजह से वो ब्रॉडन होती जा रही हैं। सो अगेंस्ट अ टॉनिक बैकग्राउंड क्रिएटिंग अ पैटर्न डाउन एज अ pseudomelanism। So pseudomelanism differs from the true melanism characterized by an unusually high deposition of melanin। जैसे कि मैंने आपको बताया डेफिशिएंसी हो सकती है, हाई डिपोजिशन हो सकती है। सो यस यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा है pseudomelanism जो वहां पे हम बात कर रहे हैं दैट इज द कि जो मेलानिन का कंटेंट है वो हाईली डिपॉजिट है एंड इसी की वजह से वो एक डार्क पिगमेंट की तरह वो दिखता है हमें। डार्क पिगमेंट मींस वही जो हम स्ट्राइप्स की बात कर रहे हैं। द स्टडी ऑल्सो हाईलाइटेड दैट द मेलानिस्टिक टाइगर सिम्लिपाल may have originated from a small founding population leading to inbreeding। So yes, this was all related to that study। but yes, important concept जो ये है कि जो ब्लैक टाइगर्स है क्यों इनका नाम किया गया था, इनकी ब्लैक स्ट्राइप्स की वजह से। एंड ब्लैक स्ट्राइप्स का जो रीजन है दैट इज ऑफ कोर्स म्यूटेशन ऑफ जीन्स ओनली एंड हाईली
जो मेलानिन डिपॉजिट है उसी की वजह से वो डार्क पिगमेंट हमें देखने को मिलती है। सो द अपकमिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सब पूरा का पूरा जो नंदनकानन जू से भी यहाँ पे टाइगर्स लेके आया जाया करेंगे। साथ ही द ओपन एनक्लोजर विल कवर 100 हेक्टर्स फॉर डिस्प्ले पर्पसेस। हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि कितना हेक्टर कंप्लीट होगा, उसमें से जो 100 हेक्टर है दैट विल बी फॉर डिस्प्ले पर्टिकुलर, एंड जो बाकी का एरिया बचेगा वो वेटनरी फैसिलिटीज के लिए, जो केयर के लिए पर्टिकुलरली हमें चाहिए, स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो यस, दिस ऑल थिंग्स विल बी इनकॉर्पोरेटेड, लेकिन जो डिस्प्ले पर्टिकुलर के लिए जगह डिसाइड की गई दैट विल बी द 100 hectares. So the forest department emphasized that the safari is poised to elevate the wild tourism in Odisha, anticipating a significant influx of visitors and establishing itself as an added attraction for those exposing the Simlipal टाइगर रिजर्व। तो जो लोग विजिटर्स हैं, टूरिस्ट हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर सफारी। अब ये तो था हमारा सारा सफारी के रिलेटेड। नाउ द थिंग इज, हम कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। सो ये जो नाम है दैट इज द सिमलीपाल, ये जो हमने निकाला है दैट इज बाय द सिमुल, जो कि सिल्क कॉटन उसी पर्टिकुलर ट्री से। सो इट वाज फॉर्मली डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व। इसको बनाया गया था 1956 में, एंड प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर इसको लाया गया था 1973 में, जब हमारे पास टाइगर एक्ट भी आया था। Then it has been declared as a biosphere reserve by the government of India in the 1994. This is very important कि 1994 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व इंडियन गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर किया गया था। एंड जो हम जानते हैं यूनेस्को का जो प्रोजेक्ट है दैट इज द बायोस्फीयर रिजर्व्स नेटवर्क का जो पूरा प्रोजेक्ट है उसके अंडर ये आया था इन ईयर 2009। इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ वन एलिफेंट रिजर्व जिसका नाम है सिमलीपाल कुलदीहा हथगढ़ एलिफेंट रिजर्व, ये उसका भी पार्ट है, पॉपुलरली नोन एज द मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व। सो विच इंक्लूड 3 प्रोटेक्टेड एरियाज। कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज इसके अंदर आते हैं? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो ये जैसे कि नाम बता रहा है सिमलीपाल कुलदीहा हथगढ़ एलिफेंट रिजर्व, इसी को ही हम इसके अंदर ये 3 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। सो यस, दैट इज आल्सो अंडर दिस पर्टिकुलर टाइप। सो दैट वाज रिलेटेड टू सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। एंड इन लास्ट अब बात करते हैं कि जब ये अनाउंसमेंट की गई कि पर्टिकुलरली यहाँ पे एक ब्लैक टाइगर सफारी बनाई जाएगी, तो इसके अंदर एक्सपर्ट्स का व्यूज क्या आया। सो बिग्स रिएक्शंस देखने को मिले, जैसे कि बात करें लाला AK सिंह जो कि एक्सपर्ट है ऑन द ब्लैक टाइगर्स ऑफ सिमलीपाल, उनका कहना है कि द क्रिएशन ऑफ अ सफारी meant putting the big cats in an enclosed space. This will be an attraction for the visitors. But साथ ही वहीं पे दूसरी तरफ विश्वजीत मोहंती जो कि फॉर्मर मेंबर है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के, उनको ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा एक ऐसे रेयर फील्ड्स को अगर आप एनक्लोजर्स में डाल देंगे सफारी बनाने के लिए, और वो भी फ्री रोमिंग जो वाइल्ड लाइफ है उनको अगर आप ऐसे कैप्चर करके रख देंगे, सो द पॉइंट इज दिस इज नॉट गुड फॉर द पर्टिकुलर नेचर ऑल्सो। सो विजिटर्स टू द एसटीआर कैन ऑलरेडी विटनेस एंड एंजॉय सीइंग मेलानिस्टिक टाइगर्स। उनका कहना ये है कि जो मेलानिस्टिक टाइगर्स दिखाने के लिए आप स्पेशली एक अलग से सफारी बना रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अगर कोई सिमलीपाल विजिट कर रहा है तो वहां पर भी वो इन टाइगर्स को देख सकता है। और ब्लैक टाइगर्स कोई एक नई स्पीशीज नहीं है, ये सिर्फ सब स्पीशीज है बंगाल टाइगर की, सिर्फ उनका जो मेलानिन कंटेंट की वजह से डार्क स्ट्राइप पैटर्न्स देखने को उसमें हमें मिलते हैं। सो यस, ये था उनका पर्टिकुलरली सारा का सारा एक्सपोर्ट व्यूज है जो मिक्स हमें रिएक्शंस देखने को मिले। बट यस, एट द एंड जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी तक जो पूरा है दैट इज द कहा गया है कि यस दे विल बी ऑर्गेनाइजिंग दिस पर्टिकुलर ब्लैक टाइगर सफारी जो कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के आसपास ही बनाई जा रही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपकी स्क्रीन पे है कुछ कोर्सेज फॉर SSB इंटरव्यू। हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही दीज आर द कोर्सेज फॉर SSB CDS NDA FCAT, सारे के सारे कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट कोड जो कि Warrior10। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।